आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बार एक जंगल था, उसमें दो शरारती बंदर थे। उनको पत्थर रगड़ रगड़ के आग लगाना आ गया। वो बड़े खुश हो रहे थे, शरारती थे, पत्थर रगड़ रहे थे, आग लगा रहे थे। धीरे धीरे वो आग पूरे जंगल में फैल गई, तो सारे जीव जंतु सब परेशान हो गए, पूरा जंगल जल गया। तो एक छोटी सी चिड़िया वो देख रही थी कि सब कितने परेशान हो रहे हैं, तो वो क्या कर रही थी, नदी में जा रही थी, अपनी चोंच में पानी भर रही थी और आग को बुझा रही थी। तो एक हाथी उसके पास आया। अरे तू पागल हो गई है क्या? ये तेरी चोंच में पानी भरने से क्या ये आग बुझ सकती है? ये जंगल है। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया। वो बोली कि जब मैं ऊपर भगवान के पास जाऊंगी ना, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, लगाने वालों में नहीं। गंगा मैया, यमुना मैया, तो क्या हम अपनी माओं की रक्षा नहीं कर सकते? ये हम सबका परम कर्तव्य है। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये जो पर्यावरण है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? क्या इन सबको दूषित कर रहा है? इसका सबसे बड़ा दुश्मन है पॉलीथीन। आप सबको इसके नुकसान पता ही होंगे कि एक छोटा सा पॉलीथीन जो हम सब्जी फ्रूट में आसानी से घर में ले आते हैं, वो 400 साल तक नहीं गलता। वो 400 साल तक कूड़े का ढेर बन रहा है, या हमारी मिट्टी के अंदर जाके उसको बंजर बना रहा है, या नदियों को गंदा कर रहा है और बाढ़ का कारण बन रहा है। नदियों के, समुद्रों के अंदर जो जीव जंतु हैं वो मर रहे हैं, गायें मर रही हैं। तो क्या हम इतनी सी आदत अपनी नहीं बदल सकते? हम सबको पता है कि पॉलीथीन बैन हुए 2-3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, पर इस साल भी पर्यावरण दिवस की थीम यही है कि बीट द प्लास्टिक। क्यों नहीं हम इस पे जीत पा सकते? क्या आप जानते हैं कि इसका बंद होने का कारण, ना बंद होने का कारण क्या है? हम सब है इसका कारण, क्योंकि इसकी डिमांड खत्म नहीं हो रही। हम लोग खाली हाथ सब्जी फ्रूट लेने चले जाते हैं, वीटा बूथ्स पे जाते हैं, रेडियो पे जाते हैं कि भैया ये चीज दे दो। जब हमारे हाथ में थैला नहीं होगा तो वो मजबूर है हमें पॉलीथीन में देने पे, उनके चालान कट रहे हैं। पर जब हम बिना थैले के उनके पास जाते हैं और अगर वो कह दे कि नहीं सर लिफाफा तो नहीं है, तो हम सामान वहीं छोड़ के आगे चले जाते हैं कि चल कहीं और से देखता हूँ। तो ये उनकी मजबूरी है। हम कहते हैं कि फैक्ट्रियां नहीं बंद हो रही, फैक्ट्री बंद हो जाए ना, तो पहले डिमांड तो खत्म करें। अगर जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं, हम सब लोग लेना छोड़ दें, हम जाएंगे सब्जी मंडी, रेडी पे, दुकानों पे, और अपने साथ और 10-20 लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, हम सब लोग मना करना शुरू करेंगे, तो क्या फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती? वो दुकानदार कहेगा कि नहीं मेरे तो लिफाफे ही नहीं लग रहे। तो इस तरह से हमें प्रयास करने हैं, अपने साथ ऐसे कपड़े के थैले हमेशा रखने हैं, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हम कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, तो हर कोई अपने साथ थैला ले जाता है। हर कोई कहता नहीं मैं तो थैला लेकर जाता हूँ। पर कई बार क्या होता है, अनप्लैन्ड शॉपिंग होती है। आप बच्चे को स्कूल छोड़ने गए हो, आप किसी और कार्यक्रम में गए हो, आपको घर से फोन आ जाता है कि ये चीज लेते आना, या आपको रेडी देख के याद आ जाता है कि सच ये लेने वाला था, तब आप मजबूर होते हो। तो ऐसे वाला थैला हमेशा अपनी गाड़ियों में, स्कूटरों में, सब में रखें। ये हमने इतने छोटे छोटे थैले बनवाए हैं जिनको आप अपनी पॉकेट में भी डाल के सैर भी कर सकते हैं। हाथ में पकड़ के रखें रुमाल की तरह। अभी आप देखिए दोबारा मास्क का टाइम शुरू हो रहा है, दोबारा कोरोना आ रहा है। कल ही मैम बता रहे थे कि हम सैनिटाइजर रखेंगे, मास्क रखेंगे। तो जब हम उस बीमारी के लिए मास्क अपने साथ रख सकते हैं, तो क्या पॉलीथीन बीमारी को खत्म करने के लिए थैला नहीं रख सकते? ये इतना छोटा सा थैला आपको उठा के सैर करने की भी जरूरत नहीं है। तो हम भी वहाँ पंचकुला में मंडियों के बाहर हमने अपनी स्टॉल लगाई। जितने भी आने वाले लोग थे उनसे पूछते थे कि क्या आपके पास थैला है। अगर वो कहते थे कि नहीं मैं तो कहीं और से आ गया, तो हम उनको दे देते थे। पर फिर हमें लगा कि हम कितने दिन एक ही जगह पे खड़े रह सकते हैं, हमने तो और भी सब जगह प्रयास करने हैं। तो हमने वहाँ पर सबसे पहला क्लोथ बैग ATM लगाया, जिसमें कि आप 10 रुपए का सिक्का डालेंगे तो ये कपड़े का थैला निकलता है। तो सोचिए एक थैला ये आपके 4-5 लिफाफों को बचा देता है। और इसके ऊपर भी प्रिंट कराया है रिटर्नेबल बेसिस, क्योंकि कई बार इंसान को क्या लगता है, अरे घर में तो इतने थैले हैं, बहुत थैले पड़े हैं, 10 रुपए भी क्यों लगाने। तो इसके ऊपर है रिटर्नेबल बेसिस कि आप इसको फटा हुआ भी हमें वापस कर दें, तो आप हमारे ऑफिस में आके इसको वापस करें और अपने 10 रुपए भी ले जाएं।
तो ये सिर्फ एक आदत बनाने की बात है अपने में कि हमें थैले की आदत लानी है। तो हम लोगों को प्रेरित करते थे कि थैला लेकर जाएं अपना, तो लोग हमें बोलते थे नहीं नहीं हम तो थैला लेकर ही जाते हैं, मंडी जाते हैं तो थैला लेकर जाते हैं। पर आप ये सोचिए कि आप वो थैला क्यों लेकर जा रहे हैं। वो थैला आप लेकर जा रहे हैं अपने बहुत सारे लिफाफे एक थैले में पकड़ने के लिए, क्योंकि हर किसी को सब्जी अलग अलग चाहिए। कोई भी भिंडी बीन्स मटर मिक्स नहीं कराता, टमाटर दब जाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि इस तरह के मल्टी पॉकेट बैग अपने साथ लेके जाएं, इनको मंगवाएं। बड़ी पॉकेट में बड़ी सब्जियां, घिया, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, जो छोटी चीजें हैं कि भैया मेरी तो भिंडी इसी में डालो, मटर इसमें डालो। तो ये वाले थैले भी इस तरह के हम सेल्फ हेल्प ग्रुप है लेडीज का झज्जर में, उनसे बनवा रहे हैं। उनकी भी हेल्प हो रही है और हमारा ये पर्पस भी सॉल्व होता है कि सब्जी अलग अलग रहे। तो इस तरह के थैले होते हैं। और एक ये है, ये हमारी वेज किट है, मतलब ये आपको अपने साथ लेकर जानी है, जिसमें कि एक बड़ा थैला है जिसमें आप बड़ी सब्जियां डलवाएं और बाहर ही पॉकेट में ऐसे आपको 4 बैग्स और दिए। सब्जी वाले को बोलें कि भैया मेरी भिंडी इसमें डालो और इसको बंद किया और बड़े बैग में। ऐसे बहुत से हल हैं, सिर्फ अपने मन में सोचना कि मैंने भी लेना लिफाफा। अभी वो बोल रहे थे ना कि मानसिक अपना जो है पॉल्यूशन उसको खत्म करना है। कभी हमारे पास ना भी थैला हो तो एज इट इज गाड़ी में रख लें। आप डी मार्ट जाते हैं, रिलायंस फ्रेश जाते हैं, जहां लिफाफे नहीं मिलते, अगर हमारे पास थैला नहीं होता आप गाड़ी की सीट पे रखवा लो, डिग्गी में रखवा लो। तो हमें कई बार क्या लगता है कि नहीं अरे मेरे अकेले करने से क्या ही होगा। तो ये हमने अपना मन पक्का करना है और अपने साथ और लोगों को प्रेरित करना है, जोड़ना है और इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। और दूसरी हमारी सोच क्या आ जाती है कि हर चीज तो प्लास्टिक में है, दूध की थैली, लस्सी की थैली, आटा, बेसन, दालें, कहां कहां से प्लास्टिक हम वो करें। तो आपको बता दूं कि वो सारा जो प्लास्टिक है वो वर्जन प्लास्टिक होता है, वो रिसाइकल हो सकता है, इसीलिए उनके ऊपर चालान नहीं होता। तो उसको भी आप रिसाइकलिंग के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। हमने भी पिछले साल से शुरू किया, जब हमें पता लगा तो पंचकुला में हमने